हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो की शुरुआत मैं अपने वेजिटेबल प्लांट्स के साथ कर रही हूँ, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से फ्रूटिंग हो रही है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। हम जब कोई प्लांट्स लगाते हैं और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती हैं तो देखकर खुशी होती है। जिस तरह से मैं आप लोगों को ये प्लांट्स दिखा रही हूँ, और ये है मेरे मिर्ची के पौधे, जिसमें छोटी छोटी मिर्चियाँ लगनी शुरू हो गई हैं और काफ़ी सारी लग रही हैं। पौधे में काफ़ी सारी छोटी छोटी मिर्चियाँ लगी हुई हैं और पौधे में मैंने देखा कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होनी शुरू हो चुकी है, जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। हम गार्डनर्स को चाहिए, जब हमें कहीं से प्लांट्स की कटिंग मिल जाए या फ्री के प्लांट्स मिल जाए, साथ ही साथ प्लांट्स में लगने वाले मॉस स्टिक जो हम घर पे ही वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये जो मैंने मॉस स्टिक बनाया है, इसे मैंने कैसे वेस्ट मटेरियल से बनाया है, आप लोगों के साथ मैं आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल ये मॉस स्टिक्स मार्केट में मिलती हैं उसी मॉस स्टिक की तरह है और वैसे ही काम करता है। जो हमें मार्केट में मॉस स्टिक मिलती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, जिसके अंदर मॉस लगी होती हैं और ऊपर में इसके नेट लगे होते हैं जो वाटर होल्ड करके रखता है। तो चलिए, मॉस स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कोकोनट की जो छिलके से बनी हुई रस्सी। ये काफ़ी मजबूत होती हैं और ये रस्सी मुझे मिली थी 40 रुपए में, ये रस्सी मुझे मिली थी। और बिल्कुल जब मैं इसकी मॉस स्टिक बनाई तो ये पूरी रस्सी भी यूज़ नहीं हुई, इसकी आधी रस्सियाँ यूज़ हुई। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कम बजट में, ज़ीरो बजट में मुझे ये मॉस स्टिक रेडी हुआ है, जिसके लिए मैंने लिया है एलईडी ट्यूबलाइट, जो वेस्ट ट्यूबलाइट है, फ्यूज्ड ट्यूबलाइट है, उसका मैंने यूज़ की हूँ। ये बिल्कुल प्लास्टिक के हैं। रस्सी को लपेटने के लिए नीचे के कुछ हिस्से को छोड़ दे रही हूँ जो मिट्टी में रहेंगे। उसके ऊपर के हिस्से से हमें इसको लपेटना शुरू कर देना है। बिल्कुल बारीकी से हमें इसको लपेटना और टाइट शुरू करना है, बिल्कुल ये सरके नहीं। पहली बार जब हम इसे लपेट रही हूँ तो मैं बिल्कुल टाइट इसको बांध रही हूँ, और टाइट बांधेंगे तभी हमारे मॉस स्टिक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप कोशिश करिए कि प्लास्टिक के पाइप आपके पास जो भी हों, या फिर झाड़ू के जो हिस्से प्लास्टिक के होते हैं उस हिस्से में भी आप ये रस्सी को लपेट कर बहुत आसानी से मॉस स्टिक घर पे रेडी कर सकते हैं। यदि आप लोहे की छड़ी से मॉस स्टिक बनाते हैं या लकड़ी से मॉस स्टिक बनाते हैं तो दोनों ही खराब हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा अच्छा है, कोशिश करिए कि प्लास्टिक के पाइप से मॉस स्टिक बनाइए। इससे बहुत अच्छी तरीके से आपका मॉस स्टिक तैयार हो जाएगा और ये बिल्कुल आप प्लांट्स के लिए रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो बोरी के इस तरह से जो वेस्ट बोरी होता है उससे भी मॉस स्टिक बना सकते हैं। जब हम प्लांट्स में वाटरिंग करते हैं तो ये बोरी वाटर को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मॉइस्चर बना के रखते हैं और प्लांट्स को नमी देते रहते हैं। तो बिल्कुल मेरे पास ये वेस्ट पाइप रखा हुआ था प्लास्टिक का, जिसको मैं ये बोरी के ऊपर लपेट कर इसको बिल्कुल मॉस स्टिक की तरह से इसको सपोर्ट दे दूँगी। और देखिए इसको मैं किस तरह से रेडी कर रही हूँ। बिल्कुल इसको मैं लपेटने के बाद इसके ऊपर मैं ये रस्सी को पूरी तरीके से लपेट के इसको शेप दे रही हूँ, जिससे ये दिखने में बिल्कुल मॉस स्टिक जैसे दिखे। और इसके नीचे के हिस्से को बिल्कुल टाइट बांध दे रही हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, पर जब हम इसमें प्लांट्स लगाएंगे तो ये प्लांट्स पूरी तरह से इसे कवर कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्लांट्स को सपोर्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि घर पे बिल्कुल आप एक रस्सी खरीद कर बिल्कुल कम बजट में इतने अच्छे 3 मॉस स्टिक रेडी कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक के में तो बहुत ही अच्छी तरीके से शेप भी आता है और परफेक्ट बनता है। जब हम मार्केट से छोटी सी साइज़ मॉस स्टिक लेते हैं तो बहुत ही कॉस्टली मिलता है, और हम घर पे ज़्यादा पैसे खर्च किए बगैर इतनी बड़ी साइज़, वो भी 3 मॉस स्टिक रेडी कर सकते हैं। तो ये गार्डनर के लिए यही होता है कि कैसे वो वेस्ट मटेरियल को अपने गार्डन में यूज़ करे, वेस्ट मटेरियल का कैसे अपने गार्डन में डेकोरेशन करे। तो आप देख सकते हैं कि ये रस्सी को मैं लाइन बाय लाइन एकदम बारीकी से इस तरह से टाइट बांधी हूँ कि ये नहीं सरकेगा, ये बिल्कुल लूज़ नहीं होगा। और जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो ये वाटर को अच्छी तरह से होल्ड करेगा और प्लांट्स को मॉइस्चर देते रहेगा।
तो ये बहुत अच्छी तरीके से मेरी 3 मॉस स्टिक पूरी तरह से रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। ये है सिंगोनियम प्लांट्स, जो मेरे पास इसकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, अलग अलग वेराइटीज़ है। तो ये प्लांट्स है सिंगोनियम की, जिसे एरो हेड वाइन प्लांट भी कहते हैं। इसके जो शुरू की पत्तियां आप देख सकती हैं, बिल्कुल कुछ कैलेडियम जैसे होती हैं, पर जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होने लगती हैं तो इसकी जो पत्तियों की शेप होती हैं वो एरो हेड जैसे बन जाती हैं। तो बिल्कुल इसे एरो हेड प्लांट्स भी कहते हैं। और मुझे इस प्लांट्स की अलग अलग वेराइटीज़ की कुछ कटिंग्स मिली, जो मैं इसे लेकर आई हूँ। काफ़ी दिन पहले मैं इसे लेकर आई थी, जिसे मैं पानी में डालकर रखी थी, क्योंकि मैं इसके लिए कुछ जुगाड़ कर रही थी। मॉस स्टिक, गमले का जुगाड़, जो मेरे पास वेस्ट मटेरियल हो उससे मैं कुछ रेडी करना चाह रही थी। कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने लिया है सॉइल मिक्सचर के लिए गार्डन सॉइल, और इसमें मैंने राइस हस्क यूज़ किया है, वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है, सैंड यूज़ किया है, और ज़्यादा मैंने इसमें कुछ यूज़ नहीं किया है। और ये मिट्टी थोड़ी गीली थी, क्योंकि कंटिन्यू हमारे तरफ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे गार्डन सॉइल काफ़ी मिट्टी गीली थी। तो आप चाहें तो मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए धूप में सुखा सकते हैं। और ये है मेरे पुराने गमले, जिसमें पहले से कोई पुराने प्लांट्स लगे थे, जिसे मैंने निकाल दिए हैं और इसको मैं इसमें ग्रो करने का सोच रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसमें नीचे में पुराने दिए के टुकड़े रख दे रही हूँ, और इस ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए आप चाहे तो इस तरह से मूंगफली के जो छिलके होते हैं उसको भी ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद ये खाद बनने के बाद प्लांट्स के लिए बहुत ही न्यूट्रिशन का सोर्स होता है। तो इस तरीके से हम मूंगफली के छिलकों को फेंके नहीं, अपने प्लांट्स के नीचे ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं इसके नीचे में मूंगफली के छिलके को डालने के बाद मैं आप इसके मॉस स्टिक को मैं इसमें प्रॉपर स्टैंड कर दी हूँ, जिससे ये बिल्कुल भी हिले डुले नहीं। अब मैं इसमें कटिंग्स को लगाकर इस मॉस स्टिक के सहारे इसको चढ़ने दूंगी, और ये धीरे धीरे जब ये मॉस स्टिक में चढ़ने लगेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मूंगफली के छिलके प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, उससे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। आप इसे डायरेक्ट नहीं डालना चाहते हैं तो मूंगफली के छिलके को आप कूट कर डाल सकते हैं। ये भी एक तरीका है, आप इस तरह से प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के साथ साथ इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसे कोई खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी यदि आप प्लांट की ग्रोथ के लिए इसे फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो साल में 2 बार आप इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। आप इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, या लिक्विड फर्टिलाइज़र में ऑनियन पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ रेनी सीज़न में बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। ये बिगनर गार्डनर के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट होता है, क्योंकि ये इजी टू केयर प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है। इसे ग्रो करने का, इसे प्रोपोगेट आप इसकी कटिंग से बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसे आप रूट डिवीज़न से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंगोनियम प्लांट के जो प्लांट होती हैं उनके नीचे नीचे बहुत सारे बेबी प्लांट और निकल जाते हैं, जिसे आप अलग करके इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समर के सीज़न में इस प्लांट को आप रेगुलर मिस्टिंग करते रहें, जिसकी इसकी पत्तियां हरी भरी हों और फ्रेश हों। बारिश के टाइम पे इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है, तो आप इसे मल्टीप्लाई बारिश के टाइम पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। एरोहेड वाइन क्रीपर की तरह ग्रोथ होती हैं। ये प्लांट बिल्कुल वाइन की तरह चढ़ते जाती हैं, तो ये मॉस स्टिक के लिए बहुत ही बेस्ट होती हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं, एरियल रूट्स, मनी प्लांट्स की तरह निकलती हैं, जो मॉस स्टिक में ग्रिप बनाकर उसे होल्ड करते हुए ऊपर की ओर चढ़ती हैं। तो बिल्कुल इसे सहारे की ज़रूरत होती है, या कभी कभी आप देखेंगे कि एरोहेड का जो वाइन प्लांट है, कभी कभी दीवार की सहारा लेके दीवार में भी वो मनी प्लांट की तरह चढ़ जाता है।
बात करते हैं कि सिंगोनियम की प्लांट इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। तो जी हाँ, ये इंडोर और आउटडोर दोनों जगह सरवाइव करता है, पर ये एक सैडी प्लेस में चलने वाली प्लांट है। तो यदि आप इंडोर में रखते हैं तो सप्ताह में 2 दिन आप इसे बाहर रख सकते हैं। तो बाहर रखेंगे तो बिल्कुल शेड प्लेस में रखें, इसे धूप की भी ज़रूरत होती है। ये ऐसा हाउस प्लांट है और इस प्लांट की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, जिसकी पत्तियां बहुत ही डिफरेंट होती हैं, जिसकी पत्तियों की शेप, साइज़, कलर बहुत ही डिफरेंट होती हैं। इस तरीके से मुझे प्लांट्स भी फ्री में मिल गए और मॉस स्टिक्स भी कम खर्च में रेडी हो गए। एक गार्डनर्स को और क्या चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।